बाबा की तपस्या करना शुरू कर दिया। तो एक दिन नारद जी पहुंचे और जिस समय नारद जी पहुंचे तो कहा एक काम करो। बोले क्या काम करो? बोले मेरी बेटी की जन्म कुंडली बना दो। तो जन्म कुंडली जिस समय बनवाई तो जन्म कुंडली में नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा। बोले दूल्हा तो भोले बाबा होंगे। तो इनकी माता का नाम मैना था। मैना बड़ी प्रसन्न हुई, मेरी बेटी का वर भोले बाबा। अरे मैं छोटा इंसान हूँ, मेरी बेटी का विवाह इतने बड़े परिवार में होगा, वो भी भोले बाबा के साथ। तो बड़ी प्रसन्न हुई। बोले मझिया कौन बनेगा? नारद जी बोले हम है ना, मेरा नाम सुना है? बोले बिल्कुल सुना। क्या नाम है? नारद। और असली नारद बिल्कुल सत्य नाम है कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हुई वही तो नारद है। और अधिकतर ये बीमारी माताओं में ज्यादा होती है। बात अगर किसी की सुनने को मिल गई, जब तक वो 2-4 जगह ना पहुंच गई तब तक चैन तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि नारद ऋषि ने थोड़ा बहुत तो कुछ हमें दिया है। अच्छा, अधिकतर माताओं को लोग औरतें कहते हैं। औरतें कि ये तो औरतें हैं, ये नाम कब से पड़ा? ये कोई वेद पुराण से नाम नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कोई वेद से नाम पड़ा, केवल ये कमी है। और की सुन के औरतें, और की सुन के औरतें, और की सुन के औरतें, इसीलिए लोग कहने लगे वो तो औरतें हैं, और कोई वेद पुराण से नाम नहीं। नारद जी बोले हम है ना। और नारद जी वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भोले बाबा तपस्या करने लगे। तो नारद जी ने क्या किया? लकड़ियों को खिसकाना शुरू कर दिया। और नारद जी अपने अकेले ही बातें कर रहे। पहले इस कैलाश पर्वत पर आते थे तो उसकी रौनक अलग टाइप की थी, अब तो इतना बेकार लग रहा है। जिस घर में एक स्त्री ना हो उस घर में भूत रहते हैं। और आए लड़की तो हमने देखी है, लेकिन जो लड़की अब हमने देखी है, जो लड़की हमने पसंद की है, उस हिसाब से सती जी तो शकल में भी 2 पैसे की नहीं थी। सोई भोले बाबा की तपस्या से ध्यान हट गया और जब तपस्या में लग गए भोले बाबा के ब्याह हुआ। क्या आ गया? विवाह। और याद रखना परीक्षित महाराज, विवाह और शादी में अंतर होता है। विवाह में और शादी में अंतर होता है। विवाह और शादी का अंतर जानते हो? नहीं जानते हो? विवाह का अर्थ होता है यानी पूरा जीवन, यानी कि समर्पण पति के लिए, पूरा जीवन वहीं पर। और शादी का मतलब जानते हो ना? शादी का मतलब यानी हमने तुम्हारे बाप की इज्जत कुछ समय तक शादी। तो जब तक मन रहेगा तब तक रहेंगे, नहीं मन रहेगा तो जा भी सकते हैं। आपने देखा होगा पुरानी माताएं जिस समय मांग भरती हैं तो आप देखना सूखे हुए सिंदूर से मांग भरती हैं, क्योंकि विवाह होकर के आया तो यहाँ से भरना शुरू करेंगी और पीछे तक पार उतार देंगी। क्यों? हुआ है विवाह। और आजकल क्या होती है? शादी। तो थोड़ी आगे रेडीमेड सिंदूर चलता, थोड़ा निशान बना लिया, पीछे पूरी मांग खाली पड़ी। क्यों? हमने तुम्हारे बाप की थोड़ी इज्जत शादी है, पीछे वाली पूरी खाली पड़ी है, उसमें और किसी के नाम की बात में हो सकती है। तो जब तक मन रहेगा रुकेंगे नहीं तो चले जाएंगे। क्यों? भैया है जब शादी, विवाह तो हुआ नहीं। तो विवाह और शादी में अंतर है। पहले हमारे गांव के बुजुर्ग थे, जब लड़का कहीं देखते थे तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले ऐसा लड़का देख लो जो अच्छा खाता पीता हो, यानी कि ऐसा लड़का देख लो जो अच्छा खाता पीता हो। आजकल लोग क्या कहते हैं? ऐसा लड़का देखो जो बढ़िया पीता खाता हो। दोनों बातों में फर्क है। यानी कि ऐसा लड़का देख लो जो अच्छा खाता पीता हो, ये कहते थे बुजुर्ग। आजकल के लोग कहते हैं ऐसा लड़का देखो जो बढ़िया पीता खाता हो। यानी बुजुर्ग जो कहते थे वो सही। ऐसा लड़का देखो बढ़िया खाता पीता, पहले दाल रोटी खाता हो, बाद में पानी पीता हो। अब आजकल के लोग कहते हैं ऐसा लड़का देखो बढ़िया पीता हो फिर खाता हो, यानी पहले इंग्लिश वाला या देसी वाला ठर्रा पीता हो उसके बाद खाना खाता हो। तो लोग समझ नहीं पाते हैं हम कह क्या रहे हैं। तो दोनों शब्दों में शादी और विवाह में अंतर है, खाते पीते और पीते खाते में अंतर है। तो आजकल अधिकतर शादियां पीते खाते में ज्यादा हो रही, खाते पीते में कम होती, क्योंकि खाते पीते में गरीबी है और पीते खाते में पैसा ज्यादा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि भोले बाबा नारद ऋषि जाके लकड़ियों को खसकाने लगे। तो भोले बाबा के उधर तपस्या से तो मन हट गया, इधर लग गया। बोले अगर पार्वती जैसी लड़की इस कैलाश पर्वत पर आ जाए तो ऐसा लगेगा कि इस मन तक मणि चमक रही है इसमें।
सोई भोले बाबा ने पूरी आंखें खोल के डायरेक्ट आ गए। बोले क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, अब तो रौनक गायब हो गई यहाँ से। बोले रौनक गायब? बोले एक स्त्री तो होना बहुत जरूरी है, और अगर लड़की तो बहुत सुंदर, उस लड़की के लायक कोई बर नहीं कहीं मिल रहा है ठीक ठाक। कहीं बर मिल जाता तो हम विवाह तो करा ही देते। और उसने भोले बाबा के नाम की रटन लगा रखी है, किसी और की वो दुल्हन नहीं बनना चाहती है। भोले बाबा बोले कौन है वो? बोले आज क्या हुआ? आज इधर सारे कपड़ों के साथ सती को यहाँ से विदा कर दिया। जो दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर के पहुंची है तो सबसे पहले सती की बहन मिल गई, लेकिन किसी बहन ने सती से कोई समाचार नहीं पूछा। अपनी माँ के पास पहुंच गई, माँ ने भी सती से कोई समाचार नहीं पूछा। उसके बाद वहां से चली है, अपमान समझ में आने लगा तो जाकर के कहां पहुंची? जहां महाराज दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे वहां। तो देखा यज्ञशाला में कोई भी आसन भोले बाबा के लिए खाली नहीं, तो यज्ञशाला के समीप जाकर के पहुंची हैं। और यज्ञशाला के समीप जाकर के जिस समय पहुंची हैं, अपना अपमान समझा और सती ने मन में संकल्प लिया है। संकल्प यही लिया है कि हे प्रभु भोले बाबा, तुम्हारी बात न मानने के कारण आज समाज में मेरा अपमान हुआ, अपने चेहरे को मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और जब भी मेरा मरने के बाद तुम्हारा विवाह हो तो हम तुम्हारी दुल्हन बने, किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहते। इतना संकल्प लिया। संकल्प के साथ सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भोले बाबा के अंदर जैसे ही पता लगा, अपने जटा से बाल उखाड़ा और जैसे ही जमीन में मारा, एक वीरभद्र प्रकट हो गया। और जो वीरभद्र भाग करके पहुंचा राजा दक्ष का, जिसने जाकर के सर काट दिया। जैसे ही राजा दक्ष का सर काट दिया, त्राहिमाम देवताओं में मच गई। बोले राजा दक्ष के जीवन का एक भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, एक भी यज्ञ। सब देवता मिलके भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले अरे अंतिम तो यज्ञ कम से कम दक्ष प्रजापति का पूरा कर दो, आप क्यों नाराज हो गए हो? आप क्यों नाराज हो गए हो? क्यों? आप तो स्वयं यज्ञपति हैं। बोले मैं यज्ञपति तो हूँ, मगर राजा दक्ष ने मुझे हिस्सा नहीं दिया, इसलिए ये सब कुछ होगा। और ये अहंकारी राजा था, इसके अंदर मैं भरा पड़ा था, मैं। और प्यारे, संसार में जो भी बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ता? मनुष्य कहता है जो भी यहाँ किया है वो सब मैंने किया है। घर बनवाया मैंने, फैक्ट्री बनवाई मैंने, बाल बच्चा किए मैंने, और सड़क बनाई मैंने, गाड़ी खरीदी मैंने। और कहीं धोखे से अगर कोई नुकसान हो गया, कोई हानि पहुंच गई तो भगवान ने दे दी। वो हानि तुम्हें भगवान ने दे दी और सब कुछ तुमने यहाँ कर लिया, तो उस हानि को तुमने क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाया? उसके लिए तुम भगवान को दोषी बना रहे हो। लेकिन प्यारे, राम न काऊ मारते ऐसे भोले राम, अपने ही से मर जाते नर कर कर खोटे काम। मनुष्य स्वयं अपनी करनी के आधार पर मनुष्य को मरना पड़ता है। भगवान किसी को नहीं मारते हैं, प्रभु किसी को नहीं मारते हैं। इधर राजा दक्ष ने भोले बाबा से जाके सबने प्रार्थना की है, तो बकरे का सर लगा करके राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया गया है। इसके तदुपरांत सती इधर यज्ञशाला में भस्म हो गई और उधर सती ने हेमांचल देश में जाके महाराज हेमांचल के यहाँ जन्म ले लिया है। वहाँ जन्म जैसे ही सती ने ले लिया है तो नारद जी पहुंचे हैं, तो नारद जी के द्वारा वहाँ नामकरण संस्कार हुआ है। क्या हुआ? नामकरण संस्कार। और आज के समय में तो भगवान नामकरण संस्कार होता ही नहीं है। बाल बच्चा जैसे ही पेट में आया तो कपड़े भी पहले से खरीद लिए और नाम सेट कर लिए, लड़का होगा तो ये होगा, लड़की होगी तो ये होगी। नामकरण संस्कार नहीं होता है। पहले हमारे साधु संत और ब्राह्मण जिस घर में नामकरण संस्कार नहीं होता था उस घर में कभी भोजन नहीं करते थे। ये नामकरण संस्कार मनुष्य के जीवन में कब होता है? बच्चे की जिस दिन उम्र 100 दिन की पूरी हो जाएगी, 100वें दिन नामकरण संस्कार होता है।
तो नामकरण संस्कार वेदों के आधार पर पुत्र का नाम रखा जाए, फिर उसका जीवन देखो। लेकिन अब तो मुझे बड़ा कष्ट होता है परीक्षित महाराज, पहले गांव में भी हमने ऐसा देखा है और कस्बा में भी ऐसे ही लोग रहते थे। पुराने बड़े अच्छे नाम होते थे, सीताराम, तोताराम, गंगाराम, राम भरोसे, दशरथ, ऐसे नाम होते थे। माताओं में लौंग श्री, जमुना देवी, गंगा देवी, कैसे कैसे अच्छे नाम होते थे। लेकिन अब सारे नाम खत्म हो गए हैं। अब तो देखो कस्बा में जाओ जाके देखो तो चिंकी, पिंकी, ढिंकी, रिंकी, रोली, प्रिया, क्षमा, ढमा सब जन्म लेते हैं। लौंग श्री, गंगा श्री, ये सब खत्म हो गए, अब नहीं बचे। लड़का हुआ तो टिंकू, सिंकू, रिंकू, पप्पू, टिल्लू, ढिल्लू, सब टॉपी, कंपट, बिस्कुट, जो सब ठीक है। क्यों? लोग राम को तो चाहते हैं, लेकिन हमारे घर राम पैदा हो जाए। अरे तुम्हारे घर राम तो पैदा हो जाएगा, उस राम के लिए सबसे पहले तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा। तुम दशरथ नहीं बन सकते हो तो कभी राम नहीं आ सकता है। अब बताओ, पप्पू के यहाँ राम पैदा हो जाएंगे? क्यों भाई? पप्पू के लिए, राम के लिए तो कोई दशरथ चाहिए, राम के लिए कोई कौशल्या जैसी मैया चाहिए। अब विचार करो, पुराने नाम होते थे तो जो नाम जवानी से बुढ़ापे तक चलते थे। अब तुम लोग अपने मन से बताना, तुमने जैसे लड़की पैदा हुई उसका नाम डॉली रख दिया, चलो अभी तो ठीक है। जैसे ही डॉली पर बुढ़ापा आएगा, लाठी हाथ में होगी, दांत नहीं होंगे, मुंह में, आंख में लगा होगा चश्मा, खाल सब सिकुड़ जाएगी। और जब उनके नाती पैदा होंगे तो हमारी वो अय्या आ रही, क्या नाम है अय्या का? डॉली अय्या है, डॉली अय्या। जी हमारी दादी है, का नाम है? दादी का नाम चिंकी है, हमारी नानी का नाम प्रिया है। तब बुढ़ापे में कैसा लगेगा बताओ? अच्छे लगेगा? ना लगे। तो ऐसा नाम रखो जो बुढ़ापे तक लोग लेते रहे तो उसमें हमें शर्म महसूस ना हो। अब सच बताना, पीछे वाले भैया बैठे, लोग नाम टिल्लू रख देते हैं या सीटू नाम रख दिया। जब मुंह में एक दांत नहीं होंगे, लाठी हाथ में होगी, रास्ता नहीं दिखाते, देखने को मिलेगी, लड़का पकड़ पकड़ लेटरिन में ले जाएंगे तो वो जो हमारे कौन है, हमारे बाबा है, क्या नाम है? बोले टिल्लू बाबा है। अब बताओ, टिल्लू बाबा, रास्ता से चलना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये नाम बुढ़ापे पे सूट करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए लाड प्रेम में नाम तो एक रख सकते हो, लेकिन एक नामकरण संस्कार के द्वारा पुत्र का नाम रखवाओ तो उससे उसकी जिंदगी कि कुछ काया बदल के रहेगी, जिंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन पड़ेगा। तो यथा नाम तथा घोड़ा। और अब तो परीक्षित महाराज जैसे नाम रख जाए वो ठीक है। एक गांव में एक शादी होके आई तो पति का बहुत अच्छा नाम था। क्या नाम था? पति का नाम था बापू। तो जैसे ही शादी होके आई तो लड़का के मिलने वाले दरवाजे पर आने लगे रोज मिठाई खाने के चक्कर में, और दरवाजा बजाए उधर से, भैया बापू, भैया बापू, भैया बापू। पत्नी ने एक दिन अपनी सास से कहा, माता एक बात बताओ, ये दरवाजे पे सुबह सुबह समझ में नहीं आता कोई चूरन बेचने वाला है कि कोई कुल्फी बेचने वाला है, भापू 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 सुबह सुबह पड़ी रहती है। सास बोली, आया तुम्हें ये भी पता नहीं ये नाम तो तुम्हारे हस्बैंड का है? बोले ये भापू नाम? बोले हाँ। बोले अम्मा ये कैसा नाम तुमने रखा? अम्मा एक काम करो, हम अपने पति का नाम बदलेंगे। और नाम तो माता अधिकतर बदल ही लेती है, वैसे लाड प्रेम में नाम रख लेती हैं। अब तो कन्हैया और राधा का ठिकाना नहीं रहा है। पहले एक राधा थी, अब कितनी राधा हो गई। लड़का की शादी होके आए तो पत्नी को राधा कहने लगता है और वो राधा अपने पति को कन्हैया कहने लगती है। अब ये लोकल राधा और कन्हैया हो गया। तो प्यारे, और अधिकतर ऐसे माताएं नाम रखेंगी, और नहीं तो ऐसे नहीं रखेंगी। पति को बुलाएंगी तो कैसे बुलाएंगे पता है? बड़े वाले लड़का का नाम अगर शिवम है तो कहीं दूर पति खड़े हैं तो दूर से चिल्लाएंगे, शिवम इधर आओ। तो शिवम तो वहाँ स्कूल चले गए। हाँ क्या बात है, इधर आओ। अब बताओ, शिवम के कहने से पापा खींचे चले आए, तो पापा का नाम शिवम भी तो हो गया। तो उन्होंने कहा हम अपने पति का नाम बदलेंगे। बोले तो बदल लो। तो वो अपने पति का नाम खोजने के लिए चली। तो गांव से जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने क्या देखा, एक मुर्दा जा रहा है, मुर्दा। बोले ये अच्छी व्यवस्था, ये आदमी मर गया, इसका नाम तो बेकार हो गया, यही नाम ट्रांसफर करके अपने पति का हो जाएगा। तो पास में जाके पहुंची और दूर से चिल्लाई, भैया भैया खड़े हो जाओ। बोले क्या है? बोले इनका नाम क्या है? इनका नाम
इनका नाम है अमरपाल। क्या नाम है? अमरपाल। बोले नाम अमरपाल है लेकिन मरे भय जाए रहे, ये क्या चक्कर है? अमरपाल को तो मरना नहीं चाहिए, इनको नाम अमरपाल है और ये मर के जा रहे। बोले इसका मतलब ये नाम बेकार है, छोड़ो। आगे बढ़ी तो गांव में देखा एक भिखारी भीख मांग रहा है, चिल्ला रहा माताम भिक्षाम देई। और जैसे ही भिखारी को भीख मांगता हुआ देखा तो खड़ी हो गई और कहा भैया भिखारी तुम्हारा नाम क्या है? वो भिखारी बोला मैं क्या कोई कमजोर हूँ? हमारा नाम? बोले हाँ। बोले हमारा नाम है धनपत। सोचने लगी नाम तो तुम्हारा धनपत है, धन के पति, इतना तुम्हारे पास धन है और तुम गांव में भीख मांग रहे हो हैं? बोले ये भी नाम ठीक नहीं है, यथा नाम तथा गुड़ा, जैसा नाम है वैसे गुड़ तो ही नहीं। उसके बाद और आगे चली तो एक मार्केट में पहुंची, जहाँ एक खटीक था जो बकरा को काटने का काम करता था। उसके पास जाके पहुंची तो वो बकरा काट रहा था। उन्होंने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? वो खटीक बोला क्या करना? बोले अपना नाम मुझे बताओ। बोले हमारा नाम है दयाराम। बोले दयाराम को तो बकरे पर दया करनी चाहिए, तुम बकरा काट रहे हो, कैसे दयाराम हो? वहीं से वो वापस लौट आई और अपनी सास के पास आकर के बोली अम्मा अमरपाल सो मर गए, धनपत मांगे भीख, दयाराम हत्या करें तासे भोपू ठीक। अमरपाल सो मर गए, धनपत मांगे भीख और दयाराम हत्या करें तासो जी भोपू है ठीक। भैया जैसा नाम हो जाए आज के समय में, टॉपी, कंफर्ट, बिस्कुल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, वो सब ठीक है, ठीक है। क्योंकि पुराने आधार पर मनुष्य चलना नहीं चाहता है। परीक्षा जी का नाम कितना अच्छा है, आज का कोई लड़का इस नाम को स्वीकार करना चाहेगा? नहीं। तो कम से कम यथा नाम तथा गुड़ा, जैसे बच्चे का आप नाम रखोगे अधिकतर वैसे ही बच्चे में गुड़ हो जाते हैं, गुड़ हो जाते हैं। तो प्यारे नाम का संस्कार हुआ, इनका नाम वहां पर इधर सती था, वहां पार्वती इनका नाम पड़ा है, पार्वती। धीरे धीरे ये जब बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में इन्होंने क्या किया है? बड़ी होने के बाद इन्होंने सूत जी कहते सोनकादि ऋषि, सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, आज इन्होंने